हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, पिछले कुछ दिनों में कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पटना लॉ कॉलेज को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं और कई सारे जो है उनके सवाल आ रहे हैं। इसी क्रम में कई सारे दोस्तों का ये सवाल आ रहा था कि इसके एंट्रेंस को लेकर, तो मैं कई सारे वीडियोज़ में जो है वो आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन इस पर जो है वो विस्तार से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम कब हो सकता है और एडमिशन की जो आगे की प्रक्रिया है वो हमें कब देखने को मिल सकती है। तो गाइज, आशा करूँगा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारे जो सवाल के आपके जवाब है मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट की मंजूरी, ये जो आर्टिकल है अभी आपका कल का है, तो सोचा कि इस पर जो है एक बार डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो है लगातार एंट्रेंस को लेकर पूछ रहे थे। तो इस बार जो है वो 120 सीटों पर ही होगा एडमिशन, एज यू ऑल नो गाइस। और देखिए यहाँ पे क्या है, पटना लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा इसी माह, जैसा कि मैं कई सारे वीडियोज़ में आपको बता रहा था कि इसी माह के जो है एंड में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम हो जाए और फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च के अराउंड जो है वो रिजल्ट वगैरह और जो एडमिशन की प्रक्रिया है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि आपका मिड ऑफ मार्च तक जो सारी जो है वो प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया या एंट्रेंस जैसे भी है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर अब नहीं होगा तो समझिए कि सेशन और भी लेट हो जाएगा और भी जो है वो परेशानियां हमें देखने को मिल सकती है। गाइस, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपटीशन की तैयारी करते हो आप, जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी या क्लैट को टारगेट कर रहे हो, तो इसके रिलेटेड मैं आपको काफ़ी अच्छा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपसे बातें करूँगा। क्लैट को टारगेट कर रहे हो तो आप इसकी तैयारी अनअकैडमी पर कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्लस अनअकैडमिक फीचर्स देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पे अनअकैडमी की खास बात है कि यहाँ पे आप ना किसी टीचर ना ही किसी कोर्स को परचेज करते हो, यहाँ पे आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस जैसे कि आपको यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, ताकि आप सिस्टमेटिक ढंग से आप जो है वो तैयारी कर सको। साथ ही आइकॉनिक फीचर्स में आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रेज अ हैंड प्रायोरिटी इन क्लास की ऐसी सुविधा जो है वो आपको आइकॉनिक फीचर्स में देखने को मिलेगी। साथ ही आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने मेंटर के साथ कोई भी टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो, अपने जितने भी डाउट्स है एग्जाम के स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस कर सकते हो, उनके गाइडेंस में और उनके फीडबैक में अपने स्टडी प्लान को स्ट्रक्चर कर सकते हो, और उनके साथ ही इसमें जो है वो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना सेशन किस लैंग्वेज में रखना चाहते हो। अकेडमी पे आपको प्लस अनअकैडमिक सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, जहां पे आप 11 से 16 फरवरी के बीच में अगर आप 3 मंथ्स का जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा क्लैट 2022 के लिए। वहीं 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 मंथ फ्री मिलेगा क्लैट 2023 के लिए। साथ ही 16 फरवरी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आपको 20% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप मेरा कोड AKR101 यूज करेंगे तो। देखिए, NLSIU 3 इयर्स LLB कोर्स के लिए 3 मंथ्स का बैच की शुरुआत 16 फरवरी से होगी। वहीं क्लैट और एलेट 2022 के एस्पिरेंट के लिए 3 मंथ्स का बैच 16 फरवरी से शुरुआत हो रही है। क्लैट 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो जिसकी बैच की शुरुआत 18 फरवरी से होगी। दोस्तों, एलसेट के लिए जो है वो 3 मंथ्स का कोर्स है, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी से ही हो रही है। 20 फरवरी को 12 बजे चैंपियन मॉक टेस्ट होगा। देखिए, यहाँ पे कई सारे जो है वीकली इवेंट्स होते हैं, 14 और 16 फरवरी को वीकली इवेंट्स होगा। देखिए, यहाँ पे क्लैट और अदर लॉ एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट कैलेंडर है, इसको आप लोग देख सकते हो। साथ ही अनअकैडमी जो है वो अब टेलीग्राम पे भी आ चुका है, तो इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहीं पे गाइस, यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया है वो मैं आपको पढ़ के एक बार यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए, पटना लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए पटना हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ऑफकोर्स यहाँ नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया तो पटना विश्वविद्यालय ने अगस्त माह में ही शुरू कर दी थी। पहले 20 नवंबर तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया और फिर 7 दिसंबर। ये सारी जो घटनाएँ हैं, ये जो रेगुलर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को इन द पास्ट देखने को मिला है। चलिए, लेकिन पटना हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण नामांकन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ऑफ कोर्स गाइज, इसके बारे में तो हम लोग क्या कहें कि पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, इसमें सीटें बढ़ गई थी, फिर कट गई, फिर बढ़ गई थी, लेकिन एज फाइनल पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो आया कि नई सीटें जो है वो घटा दी गई हैं। तो देखिए, इसी कारण से जो है वो नामांकन प्रक्रिया नहीं हो रही थी। कई सारे स्टूडेंट काफ़ी गुस्सा भी हो रहे थे, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि काफ़ी लेट होने के कारण जो है वो आप लोगों का भी पेशेंस काफ़ी टूट चुका होगा, लेकिन आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है। अभी आने वाले दिनों में जो है वो सारी जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लॉ कॉलेज में नामांकन की अनुमति दी तो एक बार फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। ऑफकोर्स आवेदन की प्रक्रिया 12 फरवरी तक समाप्त हो चुकी है, लेकिन प्रवेश परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं हुई है। ऑफकोर्स गाइज, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। देखिए, आपको एक बात समझना होगा कि देखिए, कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो आपको ऑफिशियल सोर्स पे ही जो है वो डिपेंड करना है। ऑफिशियल सोर्स मतलब कि आपका जो कॉलेज का वेबसाइट हो गया या कोई नोटिस हो गया, उसी पे जो है वो रिलाई करना है। देखिए, हम लोग भी तो अनऑफिशियल ही हैं, लेकिन हम लोग का यही कोशिश रहता है कि जितने भी ऑफिशियल सोर्स से जो है न्यूज़ आए, जो अपडेट आए, वो मैं आपको बताऊँ।
बताऊँ, ठीक है। तो लेकिन कई सारे जो है कई दिनों से ये खबरें आ रही थी, ये बातें आ रही थी कि आपका जो है वो एंड ऑफ फरवरी में जो है वो एंट्रेंस हो सकता है। चलिए गाइज इस पर जो है वो आगे क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। संभावना है कि इसी माह के आखिरी हफ्ते में प्रवेश परीक्षा होगी। गौरतलब है कि पटना के लॉ कॉलेज में पहली बार सीटों की कटौती की गई है हुई है। पिछले सत्र में पटना लॉ कॉलेज में 67 विद्यार्थियों के 5 सेक्शन की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या घटा दी गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ने अपनी मतलब देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि जो सीटों की जो है वो मतलब घटा दिया गया, कम कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट थी, या हो सकता है कि देखिए एक स्टैंडर्ड होता है कि एक लॉ कॉलेज चलाने के लिए, देखिए ये नॉर्मल तो है नहीं कि कोई दूसरे कोर्स से, ये एक लॉ कोर्स है। लॉ एक काइंड ऑफ जो है वो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मल साइंस जो है वो यहाँ पे पढ़ाई होती थी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फैकल्टी हो गए या जैसी एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, जैसा एक कॉलेज में डिमांड होना चाहिए, वो सारी जो चीज़ें हैं वो शायद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हो सकता है कि उन्हें नहीं दिखी हो, ठीक है, या वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा गया है, इसमें ये रीज़न दिया गया है पटना लॉ कॉलेज में। देखिए अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षकों की कमी के आधार पर जो है वो यहाँ पे क्या गया है कि यहाँ पे 60 जो है वो सीटें कर दी गई और 2 सेक्शन में बांट दिया गया। मान लीजिए कि सारी जो चीज़ें वो हमें अनुकूल देखने को मिलती, तो हो सकता था कि इसके 5 सेक्शन कर दिए जाते या 300 सीटों पे ही कर दिया जाता, जिससे पिछली बार कर दिया गया था 5 सेक्शन का। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना देखने के कारण हो सकता है क्या है, मतलब हुआ ही है कि आपका जो है वो सीटें कम कर दी गई। हालांकि ये जो है वो पहली बार ऐसी हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ पे इतने सीटें जो हैं वो कम कर दी गई हैं। लेकिन देखिए आने वाले दिनों में फिर से जो है वो अप्रूवल वगैरह लेने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें जो है वो हम लोग उम्मीद कर जो है वो सीटें और बढ़ जाएँ तो और भी काफ़ी अच्छा होगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इसमें यही सब जो बातें थी वो निकल के आ रही हैं। और रहा बात, अगर देखिए आपका जो जब भी एंट्रेंस होगा तो आपको 1 वीक पहले ही जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी, नोटिस आ जाएगा, या आपके फ़ोन नंबर या ईमेल पे आपको मैसेज आएगा कि आपका इतने तारीख को जो है वो आपका एंट्रेंस है और इतने तारीख को जो है वो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 1 वीक के अंदर ही जो है वो आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा और 1 वीक के अंदर ही जो है वो आपको डेट वगैरह बता दी जाएगी, जिसमें कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाकर वेरिफिकेशन करा के एडमिशन करवा सकते हो। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बस ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि इस अब जो है वो एकदम लास्ट होना चाहिए, करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हो जाए, या और इस बार फाइनली हो जाए कि नहीं फरवरी के एंड में जो है वो एग्जाम हो जाए। चलिए गाइस, आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और कोई भी सवाल है तो नीचे पूछ सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन। यहाँ पे मैं बता दूं गाइस कि 16 फरवरी तक अनअकैडमी पे काफ़ी अच्छा ऑफर आ रहा है। 20% जो है वो डिस्काउंट मिलने वाला है आपको, अगर कोई भी आप कोर्स जो है वो परचेज करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो। अगर आप मेरा कोड AKR101 यूज़ करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, और लास्ट डेट जो है वो 16 फरवरी है। तो जल्दी से जाओ, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो।